हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अब देखो हमारे चैप्टर का नाम है भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले ये समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को हम एंड में रीड करेंगे, पहले नॉर्मली हम ओरली समझ लेते हैं कि भाई होता क्या है। अब देखो अर्थमेटिक क्या होता है। अर्थमेटिक मीन होता है नंबरों का खेल। एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो क्या होता है, एक नंबरों का खेल, उनमें काउंटिंग करना, प्लस माइनस, वो हमारा अर्थमेटिक कहलाता है। और प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन बेटा वो होता है जहां पे एक नंबर्स की एक ऐसी सीरीज बने जो प्रिडिक्टेबल हो। एक नंबर की एक ऐसी सीरीज बने जो क्या हो, प्रिडिक्टेबल हो, वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ओके, अब नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज प्रॉपर। तो जैसे मान लो आपके पास अभी 20 रुपीज है। कितने रुपीज है बेटा? 20 रुपीज। आपको नेक्स्ट डे आपके घर वालों ने आपको 5 रुपीज दिए, तो आपके पास अब कितने रुपीज हो गए? 25। देन दोबारा नेक्स्ट डे आपको 5 रुपीज और दिए, तो अब आपके पास कितने हो गए? 30 रुपीज। देन दोबारा आपको 5 रुपीज और दिए, तो कितने हो गए? 35। देन दोबारा 5 रुपीज और दिए, तो कितने हो गए? 40। इसी तरह से वो बढ़ते हुए जाएंगे, है कि नहीं? तो भाई इस सीरीज में, एक नंबर ऑफ सीरीज में एक चीज पैटर्न देख रहे हो आप कि हर एक टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड हो रही है। हर एक टर्म में देखो, यहां भी 5 ऐड हुआ, यहां भी 5 ऐड हुआ, यहां भी 5 ऐड हुआ, यहां भी 5 ऐड हुआ। अब एक ऐसी सीरीज जहां जो सीरीज फिक्स टर्म ऐड करके बने, फिक्स टर्म ऐड करके बने, वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अब देखो सीरीज तो ये भी है, नंबर की सीरीज तो ये भी है, लेकिन इसके इनके बीच में जो गैप्स है, जैसे इसमें देखो 4 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 9 का गैप है, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो इसलिए हम इसे एपी नहीं कहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बट शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार एपी ही बोल रहा हूं यहाँ पे। ओके, अब लेकिन इस वाली सीरीज में क्या होता है बेटा, फिक्स टर्म ऐड हो रही है, तो इसलिए ये क्या फॉर्म हो रही है, एक एपी फॉर्म हो रही है। ओके, अब एक बार इसकी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर होता है। ओके, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। क्या कह रहा है कि एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जिसके अंदर हर एक टर्म के अंदर एक फिक्स टर्म ऐड होती है। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल जो अभी हमने बनाया है, उसी तरह से फीडिंग टर्म एक्सपेक्ट दी फर्स्ट टर्म, तो ये बन जाती है हमारी क्या बेटा, एपी। अब दो चार एग्जांपल और देखते हैं वो एपी हैं या नहीं है। जैसे मान लो एक और लेते हैं एग्जांपल, 2 4 6 8 5 9 15 17 10 20 30 40 डॉट डॉट। अब देखो पहली वाली एपी है या नहीं। देखो इसमें 2 ऐड हुआ 4 आया, फिर इसमें 2 ऐड हुआ 6 आया, फिर इसमें 2 ऐड हुआ 8 आया, तो इसका मतलब फिक्स टर्म ऐड हो रही है, तो ये एपी है भाई, है कि नहीं। अब इसके अंदर देखो 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिक्स टर्म ऐड नहीं हो रही, कुछ डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऐड होकर नया नंबर बन रहा है, तो ये एपी नहीं है। अब थर्ड वाले में 10 फिर 20 फिर 30, देखो 10 ऐड हुआ 20, 10 ऐड हुआ 30, 10 ऐड हुआ 40, तो इसका मतलब ये एपी है। ओके, तो ये होती है बेटा आपकी एपी। अब देखो इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, उनके कुछ नाम्स हैं, उसको देखते हैं ये क्या है। जो हमारी एपी होती है, देखो पहले आता है A1, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, है कि नहीं। देखो ना, पहले नंबर को मैंने A1 से रिप्रेजेंट करा, दूसरे नंबर को A2 से, तीसरे नंबर को A3 से, चौथे नंबर को A4 से, इसी तरह से रिप्रेजेंट हमने करा है यहाँ पे। अब देखो एपी में दो चीजें होती है, एक होता है ए मींस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जिसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, ए से, और एक होता है कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो ये फिक्स टर्म थी ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा,
कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो भी एपी है, जैसे हमारी ये एपी थी 2 4 6 8 10, ये एक एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2 हो गई। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब इनमें जो फिक्स टर्म ऐड हो रही है डी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से। इसमें कौन सी फिक्स टर्म ऐड हो रही है बेटा 2, देखो ना 2 ऐड करा 4, फिर 2 ऐड करा 6, फिर 2 ऐड करा 8, तो फिक्स टर्म क्या है वो 2, मींस ए हो गया 2 और डी भी कितना हो गया 2। ए होता है हमारी फर्स्ट टर्म, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस मींस फिक्स टर्म। अब एक चीज और याद रखना बेटा, जो हमारा डी होता है वो कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, देखो ना 4 में से 2 माइनस करो 2, और वो क्या होगा हमारा फिक्स टर्म होगी। 6 में से 4 माइनस करो 2, 8 में से 6 माइनस करो 2, 10 में से 8 माइनस करो 2। तो इसका मतलब हमें एक चीज ये समझ आती है कि हम एक सक्सेड टर्म में से एक प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते हैं। एक एपी ऑफ सीरीज में से एक सक्सेड टर्म मतलब इसके आगे वाली टर्म में से एक पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं, तो हमेशा वो इक्वल आएगा, क्योंकि अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। दोबारा समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, कि जैसे ये एपी हमारी 2 4 6 8 10 है कि नहीं, 4 में से 2 माइनस करा 2 आया, 6 में से 4 माइनस करा 2 आया, 8 में से 6 माइनस करा 2 आया, 10 में से 8 माइनस करा 2 आया। अब 2 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स टर्म है, वो 2 2 ऐड हो रही थी, इसलिए 2 आ रहा है। अगर ये डिफरेंट आता तो इसका मतलब वो एपी नहीं बनती। ओके, जैसे देखो इसमें था 9 में से 5 गया 4, फिर 15 में से 9 गया 6, 17 में से 15 गया 2। अब देखो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं ना, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो वो आपको कभी एपी चेक करने के लिए बोले कि चेक करके दिखाओ ये एपी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करोगे। अगर ये इक्वल आ गए सारे के सारे, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपकी वो जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है टर्म ऑफ सीरीज है, वो क्या है, एक एपी है। ओके, तो देखो डी आप कैसे भी निकाल सकते हो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करो, या 4 में से 3 माइनस करो, या 5 में से 4, मतलब एक जस्ट उसके पीछे वाली लेनी है आपको, 6 में से 5, 7 में से 6, कुछ इस तरीके से। ओके, देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म क्या है बेटा एपी की, एपी मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। उससे पहले एक एग्जांपल समझो, जो सबसे पहले हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया था आपको, कि आपके पास 20 रुपीज थे, फिर आपको 5 रुपीज घर से मिले, तो मीन्स 20 प्लस 5 हो गए वो, है कि नहीं। फिर आपको 5 रुपीज और मिले नेक्स्ट डे, तो 20 प्लस 5, अब आपके 2 टाइम्स 5 हो गए, है कि नहीं। क्योंकि अब गौर से नॉर्मल सी बात है ना, पहले दिन आपको 5 रुपीज मिले, फिर दोबारा 5 रुपीज मिले, तो आपको कितने दिन के 5 रुपीज हो गए, 2 दिन के। देन इसी तरह से एक नेक्स्ट डे भी 5 रुपीज मिले, तो पहले 2 इंटू 5 था, अब आपके पास कितना हो गया, 3 टाइम्स 5 हो गए, है कि नहीं। इसी तरह से 20 प्लस 4 टाइम्स 5 हो गए। तो देखो 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। फिर आपके पास नेक्स्ट डे क्या आया, आपके पास ए पहले से था, और आपको जो कॉमन डिफरेंस जो डी है, वो आपको घर वालों से एक एक्स्ट्रा मिला, जो फिक्स अमाउंट था, क्योंकि हम डी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस से, तो आपको डी वो घर वालों से मिला 5 रुपए। 20 आपके पास पहले से था ए, अब जो आपको 5 रुपीज मिले, एक दिन यहां मिले एक दिन यहां मिले, तो आपके पास कितने 5 रुपीज हो गए, 2 टाइम्स, तो इसलिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 2d से। इसी तरह से ये a प्लस 3d, इसी तरह से ये a प्लस 4d, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये होती है बेटा हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ए, फिर आता है a प्लस डी, फिर आता है a प्लस 2d, फिर आता है a प्लस 3d, इस तरह से सीरीज हमारी चलती रहती है। अब बेटा फाइनाइट एपी। फाइनाइट मीन्स क्या होता है, लिमिटेड। एक ऐसी नंबर ऑफ सीरीज जिसमें लिमिटेड टर्म्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 10। अब देखो ये एपी है क्योंकि सब में 2 टर्म्स ऐड हो रही है, 2 2 2 ऐड होते जा रहा है कि नहीं। अभी लिमिटेड टर्म्स है 1 2 3 4 5, यस, तो ये फाइनाइट एपी कहलाएगा। अब इनफाइनाइट एपी में क्या होगा, जिसमें अनलिमिटेड टर्म्स, 2 4 6 8 10 12। अब देखो इतने सारे तो हम लिख नहीं सकते अनलिमिटेड, तो डॉट डॉट लगा देते हैं।
वो ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इसी तरह से सीरीज चलती जा रही है इनफाइनाइट टाइम तक। तो इसके अंदर देखो कितनी टर्म्स हो गई बेटा, अनलिमिटेड, तो ये इनफाइनाइट एपी कहलाती है। तो ये था छोटा सा पार्ट हमारे एपी का जो हमने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे पढ़ा। अब करते हैं इस एक्सरसाइज से कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट स्लाइड से, ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट है बेटा। फॉर द एपी 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, ये एक एपी है। हम इसके अंदर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी बताना है। तो मीन्स आपको ए बताना है और डी बताना है। ए तो देखो बहुत इजी है, 3/2, फर्स्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस, अब देखो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो, या ऐसे बहुत सारी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 कर देते हैं और d निकल आएगा। a2 है हमारा 1/2, a1 है हमारा 3/2, एलसीएम 2 आएगा, 1 माइनस 3 माइनस का 2/2, तो कैंसिल होके d की वैल्यू आ गई बेटा हमारी कितनी, -1, और a की 3/2। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एन एपी, हमें बताना है कौन सी टर्म्स कौन सी सीरीज एपी है। इफ दे फॉर्म ऑफ एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, अगर ये एपी हैं तो नेक्स्ट टू टर्म्स बताओ, नेक्स्ट टू टर्म कौन सी होंगे। ओके, तो भाई एपी कब होती है, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मीन जो कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी से। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। आगे और भी होती है लेकिन हम 3 चेक करेंगे सिर्फ। अगर ये देखो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो एपी है, अगर नहीं आया तो वो एपी नहीं है। तो a2 है बेटा हमारा, देखो ये a1 होता है, ये a2, ये a3 और ये a4। तो a2 हमारा 10, 10 माइनस 4, a3 है हमारा 16 और a2 है हमारा 10, a4 है हमारा 22 और a3 है हमारा 16। माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6 और 22 में से 16 गया 6। तो इसका मतलब देखो सारी चीजें इक्वल आ रही है, तो यस 4, 10, 16, 22 इज एन एपी। अब ये तो एपी है। अब कह रहा है अगर एपी है तो इसके आगे की दो टर्म्स भी बताओ। तो देखो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म कितनी है 22, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी बेटा a प्लस 4d, और सिक्स टर्म कितनी होगी a प्लस 5d। अच्छा, अब मैंने फिफ्थ टर्म को मैं कह रहा हूं कि भाई जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है a प्लस 5d, और जो सिक्स्थ टर्म है वो है a प्लस 5d। 1 2 3 4 4 टर्म यहाँ थी, तो उसके आगे टर्म कौन कौन सी होगी, a5 और a6। तो a5 को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा a प्लस 4d से, और a6 को रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस 5d से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर a5 को a प्लस 5d से करना चाहिए ना, नहीं, उसका रीजन समझने की कोशिश करो। यहां पे अभी हमने एक जनरल फॉर्म लिखी थी एपी की, वो क्या थी, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब देखो पहली जो टर्म होती है उसके अंदर d थोड़ी होता है, वो तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। अब जो सेकंड टर्म हुई, देखो ये हमारा a1 क्या होता है, a ही होता है, a1 जो होता है क्या होता है बेटा, a होता है। जो हमारा a2 होता है वो होता है a प्लस डी, और जो a3 होता है वो क्या होता है a प्लस 2d, क्योंकि उसमें एक d कम होता है 3 पहुंचने का, क्योंकि फर्स्ट टर्म में d थोड़ी होता, इसीलिए। अब a4 का मतलब होता है a प्लस 3d। तो इसका मतलब हमें एक चीज ये समझ आती है कि भाई जो भी टर्म हमें निकालनी हो, जब फॉर्मूला पुट करेंगे हम, जैसे a प्लस 3d, a प्लस 4d, तो उसमें सिर्फ एक d को कम कर देना है हमें। अगर हमें बोलता है कि भाई a5 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप क्या निकालोगे, a प्लस 4d निकालोगे। क्या निकालोगे, a प्लस 4d। अगर a 10 बोलता है तो क्या करोगे, a प्लस 10 में से एक कम कर दो, 9d, है कि नहीं। इसीलिए हमने उस वाले पार्ट में क्या करा है, a5 को लिया है a प्लस 4d और a6 को लिया है a प्लस 5d। अब देखो a की वैल्यू हमें पता है कितना है 4, यहां लिख भी देते हैं, तो ये तो हमारा d हो गया 6, और a हो गया बेटा हमारा कितना 4। अब यहां देखो पुटिंग करते हैं, a की वैल्यू 4 प्लस में 4 इंटू डी, और d कितना है 6, तो 4 6 24, 24 प्लस 4 28।
इसी तरह से A6 भी निकालते हैं, A की वैल्यू 4, 5 इंटू 6, 5 6 30, 30 प्लस 4 34। तो ये होगी बेटा आप इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो कोई ए तो इसमें क्या है 1। अब डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 करो या A4 माइनस A3 करो। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इक्वल आ गया तो AP है, अदरवाइज नहीं है। तो A2 है आपका -1, A2 की जगह -1 लिखा, माइनस का माइनस, A1 की वैल्यू 1, A3 की वैल्यू -3, माइनस का माइनस, A2 की वैल्यू -1, A4 की वैल्यू -5 और ये माइनस का माइनस, A3 की वैल्यू माइनस का 3। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का इसलिए -2। अब ये देखो, ये माइनस माइनस दो साइन जब एक साथ होते हैं ना, तो अगर दो साइन एक साथ है, जैसे देखो यहाँ पे ना दो साइन एक साथ है, तो उनको सिंगल साइन बनाना होता है। तो अगर दोनों माइनस के हैं तो प्लस का बन जाएगा, अगर एक प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, एक माइनस प्लस है तो माइनस का बन जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का बन जाएगा। इस चीज को आप नोट कर लेना पॉज करके वीडियो, ओके। अब देखो माइनस का 3, अब दो साइन एक साथ है माइनस माइनस, तो उसको सिंगल साइन बनाओ, क्या बनेगा वो प्लस, तो ये हो गया +1। इसी तरह से ये भी देखो दो साइन एक साथ है माइनस माइनस, तो उसको भी एक साइन बनाओ 3। तो डी की वैल्यू -2, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, और ये बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस, और ये भी हमारा -2। तो भाई डी तो हमारा क्या आ गया सेम, चाहे A2 माइनस A1 करके निकालो या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो इसका मतलब ये AP है कि नहीं। इसको यहां से हटा देते हैं हम लोग। अब यहां लिख देते हैं यस 1, -1, 3, -5 इज एन AP। अब फाइंड करते हैं बेटा इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स। तो देखो 1 2 3 4 टर्म तो पहले से लिखी है, तो यहाँ भी हमें A5 और A6 निकालना है। और A5 के लिए क्या करेंगे हम, A प्लस 4D और A प्लस 5D 6D, A6 के लिए। अब देखो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत तो है नहीं, आपको A और D पता लगा लेना है, ठीक है। अब क्या करना, नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए -5 है ना जो, इसी के अंदर ऐड कर दो क्या -2। -2 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डी हमारा -2 है। तो देखो -2 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो -2, तो यह आएगा -7। अब -7 आ गया। अब इसके आगे की नेक्स्ट टर्म पता करनी है, तो इसमें भी दोबारा -2 ऐड कर दो, वो आएगा -9। तो डायरेक्टली हम इसको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, अगर प्रॉपर ये 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आपको प्रॉपर ये ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। अब देखो अभी जब यहां से वैल्यू निकालेंगे A5 और A6 की फॉर्मूला लगा के, तो भी यही आएगी। देखो A की वैल्यू कितनी है 1, प्लस में 4 इंटू डी, डी है हमारा -2, और 4 इंटू -2 -8, माइनस प्लस माइनस 8 में से बन गया 7, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस। A की वैल्यू 1 और 5 इंटू डी की वैल्यू -2, 5 2 10, लेकिन माइनस का माइनस प्लस माइनस 10 में से बन गया 9, बड़ा नंबर 5 2 10, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। यहाँ भी तो हमारा -7 -9 आया था, है कि नहीं। तो भाई हमारी इसकी नेक्स्ट टू टर्म होगी -7 और -9। अब इसी एग्जांपल के दो पार्ट्स और है बेटा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो A है हमारा -2, अब चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम चीज, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। A2 की वैल्यू 2, माइनस में A1 की वैल्यू -2, A3 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू 2, A4 की वैल्यू -2, A3 की वैल्यू 1 सेकेंड, शायद मिस्टेक हुई। A2 की वैल्यू बेटा ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया, ये हमारा A5 हो गया। तो A2 की वैल्यू 2, माइनस में माइनस, ठीक है। A3 की वैल्यू -2, फिर 2, ठीक है। A4 की वैल्यू 2 प्लस का 2 है ये, माइनस में A3 की वैल्यू -2। अब देखो माइनस माइनस प्लस,
तो ये 2+2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा किसका बेटा, माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस करो 2+2, तो ये 4 इक्वल टू -4 इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो ये इक्वल तो भाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। -2, -2, -2, -2, -2 इज नॉट एन एपी। अब देखो ये भी बेटा साफ नजर आ रही है कि एपी नहीं है कि नहीं। तो देखो ना, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, शो करके दिखा देते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो भाई a2 है 1, a1 है 1, a3 है 1, a2 है 1, a4 है 2 और a3 है 1, ये 0, ये 0, लेकिन ये 1, तो ये नॉट इक्वल है, यहां भी ये नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी बेटा एपी नहीं है। इज नॉट एन एपी। ये हो गया बेटा आपके इस एक्सरसाइज के 5.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।